जी बेटा, हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी क्या होती है? हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी होती है जहाँ पे हम जो है जो हमारे पास रिलेशनशिप है, जो हम मैंने आप लोगों से अभी जैसे डिफाइन किया कि जो डिजायर्स लेवल पे होते हैं उनको ये चीज इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है कि अगर हम लोगों ने ये एक ईआर डायग्राम बना दी, ठीक है, ईआर डायग्राम बनाने के बाद जब वो देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो शिपमेंट है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है, ठीक है, कि कस्टमर शिप में वो वेंडर जब वो शिपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर को, तो उसकी भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं कि किस डेट को क्या है, क्या उसकी शिपमेंट नंबर है, क्या उसकी अमाउंट है, तो यानी कि इसके अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो इन एट्रीब्यूट्स की बेस पे क्या हो रहा है कि वो क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, एक एंटिटी है जो कि दो हमारे पास जो एंटिटीज हैं उसके बीच में रिलेशंस क्रिएट कर रही है, उसके बीच में ब्रिज क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एसोसिएटिव एंटिटी होते हैं, ठीक है, जिसके अपने भी कुछ एट्रीब्यूट्स हों। अब इसको हम लोग टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कस्टमर एज इट इज हो गया, वेंडर एज इट इज हो गया। शिपमेंट के ऊपर हम लोगों ने जो शिपमेंट नंबर है उसको हम लोगों ने क्या कह दिया, उसका वो है प्राइमरी की है। प्राइमरी के बाद ये हमारे पास बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप की बेस पे हम क्या कर रहे हैं कि हमने इसकी बाकी इसकी प्राइमरी की को यहाँ पे फॉरेन की ले लिया, इसकी प्राइमरी की को यहाँ फॉरेन की ले लिया, बाकी इसके एट्रीब्यूट एज इट इज लिख दिए। क्लियर है ये बात बच्चों? यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इनटू रिलेशन। ये हमारे पास एग्जांपल आ रही है बेटा, ठीक है, 1 to n रिलेशनशिप है हमारा, जहाँ पे हम लोग इसका सेल्फ जॉइंट क्रिएट करते हैं। सेल्फ जॉइंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि अगर हम लोगों के पास एक टेबल है, ठीक है, एक हमारे पास ऐसी एंटिटी है जिसे हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है, लेकिन बेसिकली वो उसी एंटिटी का पार्ट है, तो हम उसका एक अलग से टेबल क्रिएट करने के बजाय क्या करते हैं, उसको उसी एंटिटी के अंदर डिफाइन करते हैं उसकी आईडी के साथ। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है, ठीक है, यानी कि एक एंटिटी को उसी एंटिटी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, सेल्फ ज्वाइन। बहुत इजी बात है, समझाने वाली बात में करी हुई बात। क्या मतलब है इसका, कैसे आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे? अब यहाँ पे आप देखें, इसकी एक एग्जाम्पल है हमारे पास एम्प्लॉय की, ठीक है। एम्प्लॉय में हमारे पास क्या हो रहा है, मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है वहां पे एम्प्लॉय की अपनी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की बर्थ डेट है, ठीक है। तो उस एम्प्लॉयज के ऊपर क्या है, कुछ मैनेजर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जांपल का इस तरह से है कि हमारे पास एम्प्लॉय की जो है वो मैनेज किए जा रहे होते हैं मैनेजर्स के थ्रू, ठीक है। तो यानी कि एक मैनेजर मल्टीप्लाई एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है, या एक मैनेजर जो है एक एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, ठीक है, या कुछ मैनेजर्स के ऊपर भी मैनेजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को इसकी हायरार्की समझाऊं, आपकी जैसे सुपर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हमारे यहाँ पे अगर सुपर यूनिवर्सिटी के ऊपर देखा जाए तो सबसे टॉप लेवल पे कौन है, वीसी साहब, ठीक है। वीसी साहब के ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। उनके अंडर आ रहे हैं प्रोवीसी आ रहे हैं, प्रोवीसी के अंडर डीन आ रहे हैं, फिर उसके आगे मजीद हायरार्की हो रही है, यानी कि एक यानी कि वीसी के अंडर प्रोवो आ रहे हैं, वीसी आ रहे हैं कि वो एक को हैंडल करें, एक को देख रहे हैं, ठीक है, एक को मैनेज करें, एक जो है प्रोवीसी जो है वो डीन को मैनेज करें, डीन जो है वो सारे एचओडीज को कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल रिलेशन आ गया, मल्टीपल रिलेशन के बाद सारे एचओडीज जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के फैकल्टी को मैनेज करें, ठीक है। तो हमारे पास जो टॉप लेवल पे मैनेजर है, फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर की बात करें जिसके ऊपर कोई मैनेजर नहीं, यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने आपको वीसी साहब की दी थी, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। अब बात जब करते हैं एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर से ही एक पर्सन होता है जो क्या होता है, मैनेजर बनते हैं। उस मैनेजर का एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ डेजिग्नेशन मैनेजर है, ठीक है। तो हम उसको एक अलग टेबल पे क्यों क्रिएट करें? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो उसको एक अलग टेबल के बजाय हम लोग क्या करेंगे, उस टेबल का, जैसे ये मैनेजर का जो टेबल है, ठीक है, जिसको हम लोग मैनेजर आईडी कह रहे हैं, इसका नेम है, इसकी डेट ऑफ बर्थ है, इसकी सैलरी, इसकी जॉब है। एम्प्लॉय के पास भी यही एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है उसकी, ठीक है, सैलरी है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो यानी कि बाकी सारे एट्रीब्यूट सेम है। एम्प्लॉयज मैनेज हो रहे हैं किसके थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू। तो बेसिकली ये जो मैनेजर की आईडी है ये बेसिकली एम्प्लॉय की ही आईडी है। तो हम इसको एक अलग कैटेगराइज करने के बजाय हम इसी के अंदर इसको डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि हम इसको रिलेशनशिप में या डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें, एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है एक एम्प्लॉय का, जो बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉय जो मैनेज कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल इसको, ठीक है, एम्प्लॉय एक एम्प्लॉय मैनेज कर रहा है मल्टीपल एम्प्लॉयज को। तो बेसिकली ये क्या चीज है,
वो एम्प्लॉय बेसिकली क्या है, मैनेजर है, जिसकी आईडी बेसिकली क्या है, वो एम्प्लॉय आईडी ही है। बात समझ में आ रही है ये? तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ ज्वाइन कहते हैं, कि अपने ही टेबल में से कोई एक हिरार्की क्रिएट हो रही है, लेकिन उस हिरार्की को हम लोग सेपरेट ऐसे क्रिएट करने के बजाय जब उसी ही ईआर डायग्राम में कह लो, उसी ही टेबल में कह लो कि जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन होता है, कि अपने ही टेबल के साथ वो ज्वाइन हो रहा है। क्लियर है बच्चों? बहुत आसान लफ्जों में बताइए ये बात अभी मैंने। यस मैम क्लियर है ये। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जब टेबल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, सेल्फ ज्वाइन का टेबल बनाने के लिए, देखिए आप एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी हो गई, नेम हो गया, बर्थ डेट हो गई, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब हम लोगों ने इसी टेबल के अंदर जो हमारे पास जो मैनेजर है, उसको हम लोगों ने हाईलाइट करने के लिए क्या किया, उस आईडी को, जो हमारे पास बेसिकली एम्प्लॉय आईडी ही है, उसको हमने नाम दे दिया मैनेजर आईडी का, और उसको हमने फॉरेन की के तौर पे रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया। और फॉरेन की में हमारे पास नल वैल्यूज हो सकती हैं। इसमें हमारे पास प्राइमरी की की एक जो मैंडेटरी कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि ये नॉट नल होगा, जबकि जो हमारे पास फॉरेन की है उसमें ये चीज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक, यानी कि अब आप देखिए, अगर मैं ये एक टेबल क्रिएट करती हूँ, एम्प्लॉयज आईडी सारी आ गई, उन सबके नेम आ गए, बर्थ डेट हो गई। अब सारे एम्प्लॉयज तो हमारे मैनेजर नहीं होंगे, तो कुछ हमारे पास नल्स होंगे, जो हमारे पास यहाँ पे मैनेजर आईडी फॉर एग्जांपल 1 2 3 आ गए, तो वो यहाँ पे हम लोग आईडी यहाँ पे भी लिख देंगे 1 2 3, तो जिससे हमें रिप्रेजेंट वो मालूम हो जाएगा कि बेसिकली ये हमारे पास क्या है, मैनेजर है। क्लियर हुई है बात बच्चों? जब हम टेबल्स क्रिएट करने के वक्त टेबल्स को फिल कर रहे होंगे। नेक्स्ट मूव करें। यस, अब आप यहाँ पे इसकी टेबल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने वही चीज है, ठीक है, जो अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाई, इसकी फिलिंग बता दी कि इस तरह से हम फिल करें। बेसिकली यहाँ पे भी वही फिल हुआ है कि एक हमने एम्प्लॉय ले लिया, एम्प्लॉय नंबर है, उसका नेम है, उसकी जॉब है, ठीक है, सब कुछ है। इसी तरह से हमारे पास मैनेजर आईडी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे, तो हम उसको फिल कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसके साथ हम लोगों ने रिलेशन क्रिएट कर दिया, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी उस टेबल पे ये चीज लर्न कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, जो हम लोग बात कर रहे थे हिरार्की की, ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे किंग है, किंग प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो किंग के साथ कौन है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक आईडीज है, ठीक है, और ये उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। सबऑर्डिनेट्स मतलब क्या, कि हमने मैनेजर्स की रखी है, उनकी जॉब्स रख दी, ठीक है, उनके नेम है, उनकी जॉब्स हैं, और उसके अंदर एम्प्लॉयज कौन कौन से हैं। बात समझ में आ रही है, कौन से एम्प्लॉयज हैं और कौन से एम्प्लॉयज उनकी डेजिग्नेशन क्या है। यहाँ पे इस वक्त सिर्फ दो चीजों के ऊपर बात हो रही है, ठीक है, यानी कि टेबल हम लोगों ने क्रिएट किया है, एक ही टेबल है, जिसमें हम लोगों ने बता दी ये मैनेजर है, ये मैनेजर का नेम है, ठीक है, और मैनेजर नेम के बाद ये उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब इस चीज की हायरार्की को आप लोग समझेंगे, तो आप वो वाली हायरार्की जो मैंने आपको बहुत आसान लफ्जों में समझा रही, ट्री स्ट्रक्चर बना के, कि वीसी, प्रो वीसी, डीन एंड देन ऑल एचओडीज एंड देन फैकल्टी मेंबर्स, ठीक है, और फैकल्टी मेंबर्स के अंदर आप लोग स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं, आप लोग इन क्लासेस आ रही है, ठीक है। अगर एक हायरार्की की बात की जाए, यहाँ पे आप देखें, हमारे पास जो किंग है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उस प्रेसिडेंट के अंडर कितने हमारे पास सबऑर्डिनेट हैं, जॉन है, ब्लेक है एंड क्लर्क है, ठीक है, ये सब क्या मैनेजर्स हैं। बात समझ में आई? यानी कि ये जो प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे पास किस चीज की एग्जांपल है, वीसी की, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कि इसके ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है, किंग, ये वाला जो किंग है, प्रेसिडेंट है, कि इसके ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन इसके सबऑर्डिनेट्स कौन कौन है, जॉन, ब्लेक एंड क्लर्क है, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, मैनेजर्स हैं। अब इनको देखें, जॉन कहाँ है, ये रहा, जॉन खुद मैनेजर है, और इसके नीचे कौन आ रहा है, फोर्ड आ रहा है, ठीक है, फोर्ड क्या है, एक एनालिस्ट है, ठीक है, ब्लेक मैनेजर है, इसके नीचे क्या है, एलन है, वार्ड है, मार्टिन है, ये है सारे जेम्स मिलर वगैरह, ठीक है, और थर्ड इसका कौन सा था, क्लर्क, ये क्लर्क जो है ये खुद मैनेजर, और ये इसके अंडर कौन है, मिलर है, ठीक है। अब जो इस जॉन के अंडर फोर्ड आ रहा है, ये बजाते खुद यहाँ पे एनालिस्ट है, इसके अंडर भी एक बंदा है जो कि स्मिथ है, क्लर्क। हायरार्की समझ में आई? किंग हमारे पास प्रेसिडेंट है, इसके अंदर तीन मैनेजर्स हैं, तीन मैनेजर्स हमारे पास ये है जो कि मैनेजर है, इनके अंदर ये पर्सन्स हैं। इसमें से अगर आप जॉन्स के अंडर मैनेजर, मैनेजर के अंडर जो इसके सबऑर्डिनेट है वो फोर्ड है, फोर्ड जो कि एनालिस्ट है, इस एनालिस्ट के अंदर भी कोई है, यानी कि ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है, मैनेजर्स की कैटेगरी में आ रहा है,
क्योंकि इसके अंदर भी कोई है, सब ऑर्डिनेट है पर्सन। क्लियर हुई ये बात? ये एक हिरार्की बन गई है, एक ही टेबल के अंदर हम लोगों ने पूरी हिरार्की क्रिएट कर दी। हमने अलग से हिरार्की क्रिएट नहीं की, एक ही टेबल के अंदर हिरार्की क्रिएट कर दी। दोबारा से रिपीट करो या बच्चों सबको समझ में आ गया है? मैम समझ में आ गई। सबको समझ में आ गया? ठीक है, फिर नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं मैपिंग और यूनिट एंड टू एंड रिलेशनशिप। ठीक है, अब हमारे पास हम लोग जब रिलेशंस क्रिएट करें उसके टेबल कैसे क्रिएट करें। ठीक है, ये यूनिट ये हमारे पास जहाँ पे हमारे पास आइटम है, आइटम के हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, आइटम कंटेन्स कर रहा है, ठीक है, आइटम्स को जो कि उनकी कुछ क्वांटिटी वगैरह होगी। ठीक है, कि आइटम कंटेन कर रहा है मल्टीपल, वो हमारे पास उसकी जो क्वांटिटी है, यानी कि ये भी हमारे पास सेल्स यूनिट की बात हो रही है कि आइटम कंटेन कर रहा है आइटम्स को। ठीक है, लेकिन उस कंटेंट के आगे जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करें कि आइटम के हमारे पास वही एट्रीब्यूट्स हो गए, उसका हो गया। ठीक है, आइटम्स को जो हम लोग कंटेन करें उसको हम लोग बात करें कंपोनेंट के हिसाब से कि उसने कितने कंपोनेंट्स क्रिएट किए। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे मैनेजर की बात कर ली थी, यहाँ पे हम कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें हम जो एम टू एन रिलेशनशिप लगा रहे हैं, तो आइटम नंबर हमारे पास और कंपोनेंट नंबर जो इसका अपना होगा। ठीक है, तो ऐसे वो कंटेन करेगा कुछ कंपोनेंट्स को, तो हमने उसकी कैटेगरी बना दी। जैसे हमने वहाँ पे मैनेजर कैटेगरी बनाई तो उसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हमने प्राइमरी कंपोजिट वो की बना दी। ठीक है, देन हमारे पास है ये हमारे पास मल्टीपल रिलेशन हो, उसको हम लोग टेबल में कैसे क्रिएट कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेशन आप लोग इतना आई थिंक दैट अंडरस्टैंड कर चुके हैं। यहाँ पे मैं अगर एक एक कैटेगरी को डिफाइन ना भी करूँ तो आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक एंटिटी उसके एट्रीब्यूट्स, एक एंटिटी उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव एंटिटी है। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स और इस एसोसिएटिव एंटिटी के साथ एक और एंटिटी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टर्शनरी जो है हमारे पास टर्नरी रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो इसको टेबल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक पेशेंट का टेबल बन गया, फिजिशियन का टेबल बन गया, ट्रीटमेंट का टेबल बन गया, ये मेन टेबल हो गए। अब पेशेंट के टेबल के साथ क्या होगा कि सबकी आईडीज इसमें आ जाएंगी, क्योंकि ये एसोसिएटिव एंटिटी थी हमारे पास। तो इसमें ये पेशेंट आईडी आ गया। ठीक है, इसकी फिजिशियन आईडी आ गया, इसका ट्रीटमेंट आईडी आ गई। ठीक है, तो ये तीनों आईडीज इसमें आ गई, डेट और टाइम को इन्होंने अपनी इसकी आईडी बना दी। क्लियर है ये बात बच्चों? तो इस तरह से हम लोग जो है टेबल्स की रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास वही है सुपर टाइप सब टाइप की, हम लोग ये वाली एग्जांपल अभी देख चुके हैं। मैंने इस एग्जांपल के लिए पहले आप लोगों का वो वाला चैप्टर दोबारा से स्टार्ट किया था। ठीक है, देन हमारे पास नॉर्मलाइजेशन जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर आप लोग असाइनमेंट्स भी दे चुके हैं। ठीक है, अभी आपका थोड़ी देर बाद इसका क्विज है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद आप लोगों का ये चैप्टर एंड हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? ये ओवरऑल चैप्टर हमारे पास यस है। मैम। हमारा जो क्विज होगा वो एमसीक्यू से का ही होगा ना, इस तरह मतलब या बना के देना। जी बेटा, एमसीक्यूज ही है। ठीक है, मैं आप लोगों के अच्छा अटेंडेंस मैम, ले लूँ। प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स हैं वैसे प्रोजेक्ट? बेटा 30 मार्क्स हैं। आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया प्रोजेक्ट, आप लोगों के पास सिर्फ 3 वीक्स रह गए। 27 बन तक ही आप गया। लोगों का बन गया। गुड, वेरी गुड। अभी मैं आप लोगों से रिपोर्ट शेयर कर लेती हूँ, अगर आज ना कर सके कल सुबह याद से कर दूंगी, फिर मैं आप लोग उस रिपोर्ट पे भी काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स की रिपोर्ट है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन होगी आपकी। जो ओके मैम। 27 को हमारी क्लास होगी, 27 सितंबर, आप लोगों को मालूम है ना, लास्ट क्लास होगी। ठीक है, मंडे मॉर्निंग। उसमें आप लोगों के सिर्फ 3-4 ग्रुप बनेंगे, हार्डली 5 ग्रुप बनेंगे, 5 से 6। ठीक है, तो हम उसी क्लास में जो है आप लोगों की प्रेजेंटेशन ले लेंगे। ठीक है, 27 वाली में। तो तब तक आप लोगों का बस मैं आप लोगों से कल तक जो है रिपोर्ट का फॉर्मेट शेयर कर दूंगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों से फॉर्मेट भी ऐसा शेयर करूंगी, मेरी रिपोर्ट बनी हुई है, आपने उसी को ही अपने उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सैंपल ऐसा है कि उसमें मेथड वो होगी, हेडिंग्स वगैरह। ओके मैम, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट रह गए हार्डली, जिसमें आप लोग अपने अगर चाहें क्विज की प्रिपरेशन कर ले, एंड देन क्विज आप लोगों का स्टार्ट है।
चलिए आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है। आप लोग अभी अपना मैम जी बेटा। मैम मैं पहली क्लास में प्रेजेंट था, मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई। आई चलिए जस्ट बेटा लॉस्ट द मैं कनेक्शन अभी विद कर द लेती हूँ, मैं अभी कर लेती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। पहले दोनों में या सिर्फ पहली में? पहली में मैं प्रेजेंट था, सेकंड वो इंटरनेट की वजह से आई वाज नॉट अवेलेबल। चलिए ठीक। आगे सबकी हो गई ना बेटा? बातचीत पहली में बेटा, बातचीत बेटा पहली में प्रेजेंट तो है आप लास्ट। मैम मैं सिर्फ पहली में प्रेजेंट था। चलिए बेटा आप लोगों की तो अटेंडेंस के ऊपर भी हो जाएगा, वो सॉरी क्विज पे भी हो जाएगा। जो जो बच्चे क्विज तो आप लोग सारे देंगे ना, यस मैम। तो बस उसकी बेस पे हो जाएगा। थैंक यू। चलिए आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, अगर रिवाइज करना चाहें आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने आप लोगों का ये वाला चैप्टर भी यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है, ये पहले था और आज का ये रहा। चलिए ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।